लाइट्स कैमरा इफी। नमस्कार, मैं हूं जया और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्पेशल कवरेज सीधे पणजी गोवा से, जहां पर हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे दौर की, आज की और भविष्य की तैयारी की। जी हां, फ्यूचर इज नाउ। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट की। बड़े बड़े नामों में अपना भी हो एक नाम, इसी सपने के साथ 100 युवाओं ने हिस्सा लिया क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो चुनौती में। 48 घंटे में बना डाली एक फिल्म पूरी हुई, पूरे हॉल में उसकी स्क्रीनिंग हुई और घोषित हुए विजेता। लेकिन यहाँ हुआ है समापन नहीं, एक नई शुरुआत इन युवाओं के लिए, इन छात्रों, इन बच्चों के लिए भारतीय सिनेमा की दुनिया में अपना एक पहचान बनाने की, अपनी एक जगह बनाने की। 55वें इफी में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल का समापन बेहद शानदार रहा। इसके तहत 13 फिल्म निर्माण विषयों में 100 उभरते रचनाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 55वें इफी में पिछले संस्करणों की तुलना में इस बार प्रतिभागियों की संख्या अधिक थी। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में इस बार 100 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शिरकत की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने, साथ ही उनके साथ मौजूद थे पूर्व सचिव अपूर्व चंद्रा और अन्य गणमान्य अतिथि। May the best team win, may the best actor win. I'm told there are 6 awards, so many of you might be waiting for who is getting what. But it's only going to be your first award. I'm sure many of you will end up signing autograph books many years later. And I think that's what you guys have to really have to be confident about. It can all happen. Gone are the days when you were born in a family where you can make films, etc. There are now creators in every village, in every Murphysville town, in the nook and corner of our country, and the time it takes for an idea to become a product, and that product to become a monetized product has completely shrunk. And I think that provides all of you a completely new world of opportunities, and you should look at that as a huge what you call as in these strength, weaknesses, opportunities and threats. This is what is going to be the biggest opportunity and the strength part. CMOT का मुख्य आकर्षण था 48 घंटे की फिल्म निर्माण चुनौती, जिसमें 20 सदस्यों वाली 5 टीमों ने शिरकत की। उनके द्वारा बनाई गई 5 लघु फिल्में भी दिखाई गई। टीम ग्रीन द्वारा बनाई गई फिल्म गुल्लू सबसे ज्यादा पसंद की गई और विजेता घोषित की गई। We watched 5 films and all of them were excellent. And as was said by all of you, that in the short time, the cinematography, the kind of shots which were taken, the acting, everything was very enjoyable. But the film, the winner of the best film, what we have already awarded today twice, and that is the film which is going to get the best film also, that is Gullu. Okay, so come on down quickly. तो ग्रीन गुल्लू ने जीत लिया है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का ये चैलेंज और एंट्री हो गई है भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में आप लोगों की। सबसे पहले किस तरह का अनुभव रहा यहाँ पर गोवा आने का, इफी का हिस्सा बनने का? बहुत चैलेंजिंग था 48 आवर में फिल्म पूरी करना, बट ऑल टीम लाइक डायरेक्टर्स, एडिटर्स एंड एवरीवन वर्कड रियली वेल। मैं अपनी टीम को लेकर बहुत खुश हूँ, जैसे उन्होंने इस फिल्म को ज़िंदगी दी एंड दे टुक इट फ्रॉम पेज टू स्क्रीन, और बहुत ही मज़ा आया फिल्म बनाने में। तो ये बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, सबने अपने अपने आइडियाज़ हमारे पास लाए। म्यूज़िक में ये युक्ता ने अपना म्यूज़िक कंपोज किया, हम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं था हम लोग क्या म्यूज़िक करने वाले हैं। युक्ता केम विद द म्यूज़िक और इन द एंड शी ऑल्सो सैंग द सॉन्ग, जो अनफॉर्चुनेटली कट कर दिया, लेकिन इट वॉज वेरी कोलैबोरेटिव, एवरीवन वाज डूइंग ऑल द जॉब्स। जो बाकी टीम्स के कंपोजर हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, बिकॉज मैं यहाँ बिना किसी सिस्टम के यहाँ पर आई थी। कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं था, बस मेरा वॉइस था मेरे पास, तो आई यूज़ दैट एंड आई एम रियली ग्लैड मेरे को इतना अच्छा टीम मिला जिन्होंने मेरी हर डिसीजन को सपोर्ट करा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबके लिए, इफ़ी के लिए, NFDC के लिए, हमें ये मौका देने का, एक यंग फिल्म मेकर्स को हमें प्रोत्साहन करने का, एंड ऑल्सो बहुत खुशी हो रही है मुझे ये अवार्ड जीत के, एंड मेरी टीम ने सब ने मिलकर दिन रात एक कर दिया है। थैंक यू एंड लाइक ये अवार्ड इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वैलिडेशन कि आप सही रास्ते में जा रहे हो, सो थैंक यू फॉर दैट मोटिवेशन। इफी 2024 ने
इन युवाओं को एक मंच दिया इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों, विशेषज्ञों से रूबरू होने का, अपने सपनों को पूरा करने का। यकीनन सीएमओटी चुनौती का समापन इनके लिए एक नई शुरुआत बनकर आया है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। सीमाओं को लांघता हुआ सिनेमा आज देशों को, संस्कृतियों को, लोगों को जोड़ रहा है। इसी कड़ी में हर बार इफी में होता है एक कंट्री फोकस। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में कंट्री फोकस है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का इफी 2024 में मंचन किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक, कलाकारों से इफी वासी रूबरू हो रहे हैं। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियाई फिल्मकार फिलिप नॉयस को सम्मानित किया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया फोकस देश के रूप में शिरकत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की समृद्ध परंपरा, जीवंत फिल्म संस्कृति और अभिनव सिनेमाई तकनीक भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर दर्शकों को आकर्षित कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही ऑडियो विजुअल सह निर्माण संधि में शामिल है। कंट्री ऑफ फोकस खंड के रूप में ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ समकालीन फिल्में इफी में विशेष तौर पर प्रदर्शित की जा रही हैं। Look, there's a big Indian population in Australia, and we watch quite a lot of Indian films in our country as well as American films as well. And I think the big opportunity for us, because we're a small country with a small market, is an opportunity to reach a larger audience. And if we can create films that can appeal to both countries, then that's certainly a benefit to Australians and to filmmakers, because we have the opportunity to share our stories with a wider audience. So I think that's the really exciting thing, and why I think collaboration between the two countries really makes sense and could be of value to everybody. ये भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म उद्योगों के बीच सुदृढ़ होते सहयोग को भी दर्शाता है। इफी में विशेष तौर पर चयनित ऑस्ट्रेलिया की 7 फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। ये फिल्में ऑस्ट्रेलिया की अनूठी सांस्कृतिक पहचान प्रदर्शित करने के साथ ही उसकी मूल और समकालीन सामुदायिक कहानियां भी दर्शाती हैं। It's a great honour for the Australian government to have our great country selected to be the focus country for the International Festival, Film Festival of India. I'm leading a delegation of up to 50 Australians, some of us diplomats, we have filmmakers, we have actors, producers, all here working towards one objective, and that is to ensure that our Australian film industry and the great Indian film industry are drawn ever closer together. दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार NFDC फिल्म बाजार के 18वें संस्करण में स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया, स्ट्रेट स्क्रीन कमीशन और फिल्मांकन स्थलों को बढ़ावा देने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि भी भागीदारी कर रहे हैं, जो विशेष प्रदर्शन क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई फिल्मांकन स्थलों और अन्य प्रोत्साहन सहित अपनी पेशकश रख रहे हैं। फिल्म बाजार में ऑस्ट्रेलियाई सरकार से सहायता प्राप्त 6 निर्माताओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ। यकीनन भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म उद्योगों के बीच बढ़ते सहयोग की एक बेहद खूबसूरत बानगी देखने को मिल रही है इफी 2024 में। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। एक शॉर्ट फिल्म कैसे वैश्विक मंच पर धमाल कर सकती है, इसका उदाहरण पेश करती है फिल्म द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। छात्रों द्वारा बनाई गई इस फिल्म ने कान फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीतकर भारत के भविष्य की तैयारी की एक झलक पेश की है। कैसे बनी ये फिल्म, आइए करते हैं खास बातचीत फिल्म के निर्देशक से। एक 16 मिनट की फिल्म जिसने ध्यान खींचा पूरे विश्व का। द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। कान फिल्म महोत्सव में इस फिल्म ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हमारे साथ है फिल्म के निर्देशक। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इफ़ी 2024 के आप मंच पर आए हैं, कैसा आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है फिल्म को लेकर? इधर बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली ये फिल्म देखने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ फेस्टिवल पे देख सकते हैं। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि I can connect with the audience, I can get a live response, so I always feel happy to be here. 16 मिनट की फिल्म है ये, और किस तरह से आपने सोचा था कि एक बतौर युवा आप इस फिल्म को बना रहे हैं तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी और पूरे देश का ध्यान इस पे जाएगा, क्योंकि कान फिल्म महोत्सव में इसको पुरस्कार मिला है बेस्ट शॉट? वेल, जब फिल्म बना रहता है ये सब
नई सोचते हैं, एनी आर्टिस्ट होते हैं, हम मैं सिर्फ स्टोरी क्या है, स्टोरी का वर्ल्ड क्या है, इसको कैसा बनाना है, सिर्फ इस पे ध्यान था. एंड मेरा एक लाइक यू मेक अ फिल्म फॉर ऑडियंस बट never made film for all this, but honestly made film what I was really feeling inside and what my teammates were resonating along. So we wanted to tell a story, so we just told a story. अच्छा, काफ़ी सिंपल सी कहानी है जो दर्शकों के दिल को छुई. एक बूढ़ी महिला की कहानी कहती है किस तरह से वो एक मुर्गे को चुराती है. किस तरह से इस फिल्म का पूरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन हुआ और आपने सोचा कि एक इस तरह की कहानी है, छोटी सी कहानी है लेकिन उसको एक फ़िल्म की शक्ल दें हम. वही है कि लाइक सिनेमा जो मीडियम है ना, जो ऑडियो विजुअल और जो टेम्पोरल मीडियम है ना, इसमें स्टोरी टेलिंग पॉसिबिलिटी बहुत है. काफ़ी लाइक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया है एंड मुझे पता था कि लाइक मुझे इस मीडियम में इस कहानी बोलना था, वो मेरा था. बट आई वॉज मोस्टली थिंकिंग एंड इफ़ किस फॉर्म में बोल सकते हो, कैसा अडॉप्ट कर सकते हो कि एंड बीइंग ऑल्सो वेरी कंटेम्प्रेरी. So mostly focused on that and also focused on like I can't tell an exact folklore, so I wrote a story वो जो इसके बेस्ड था, जो फोकलोर को बेस्ड था. सो काम कुछ ऐसा था क्योंकि आई थिंक पीपल हैव एक्सपेरिमेंटेड इन देयर ओन वेज इस फोकलोर को फिल्म्स में लाना. सो आई एक्सप्लोर्ड इन माई वे. अच्छा, हिंदी फिल्में ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, लोगों तक पहुंचती है, लेकिन हम कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय सिनेमा है, जो विभिन्न भाषाओं की फिल्में हैं, वो आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में काफ़ी पसंद की जा रही है. ये कन्नड़ फिल्म है जो आज कान तक पहुंची है. किस तरह से आप देखते हैं कि क्षेत्रीय सिनेमा आज बढ़ रहा है? एक स्टूडेंट डायरेक्टर से आज आप फुल फ्लैश डायरेक्टर के रूप में इंटरव्यू दे रहे हैं. लाइक अच्छा लगता है. एंड अगेन लाइक व्हेन वी से कन्नड़ा फिल्म, like people still call it as Kannada, even like Kannada film we keep on correcting it. But क्या है कि जो अभी जो हाँ, ये एक इंडियन फिल्म है, भारतीय फिल्म है, इंडियन फिल्म है, क्योंकि कन्नड़ा फिल्म इज़ ऑलरेडी एन इंडियन फिल्म. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू लुक एट फिल्म. एंड अभी जो क्या हो रहा है ना विद द इंटरनेट एंड एवरीथिंग, एवरीवन इज़ रिकमेंडिंग ईच अदर्स प्लेस. इफ़ यू मीट समवन फ्रॉम अदर प्लेस, we will recommend हमारे में इतना फिल्म है. So there is a huge exchange and people are discovering, and filmmakers have already shown the language is no more a barrier right now. Earlier everyone thought it was a barrier, now everyone knows it's no more a barrier. And also now people just want, or people want to see a quality film or anything, so they engage. I think people either can watch through a subtitle or they can watch in a dubbed version. It's their priority. So everyone is now, when I make a film, they dub or they subtitle so that it crosses the boundaries. कान के बाद कितनी ज़िंदगी आपकी बदलती नज़र आई है? किस तरह से फिल्म्स को लेकर आपका नज़रिया, या एक फेस्टिवल सर्किट में जब जाते हैं कैसे आपकी फ़िल्म को और प्रोत्साहन मिल सकता है, या और क्या कुछ थॉट्स हैं अब एक और बेहतरीन सिनेमा से जुड़ने का? कांस के बारे में लाइक इट्स अ एक्सपोजर टू हैव, एंड द रिकग्निशन रियली मीन्स इट ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स कि अभी कनेक्ट कर सकता हूँ, कनेक्ट होता है. कनेक्ट मीन्स ये जो पहला बार था कि जो इंडस्ट्री ऑल्सो एक्सेप्टेड एंड दे वेलकम्ड एंड दे रियली टॉक्ड अबाउट द फिल्म. बहुत वेलकमिंग था इंडस्ट्री के साथ भी. एंड जो एक्सपोजर था ना, ये कांस फिल्म एक इवेंट था, बट लाइफ में लाइक 5 years से यूर आप इस पे काम कर रहे हो. एंड ये एक हर दिन का चीज़ है. आप हर दिन सुबह उठो, 24 hours कुछ नया सीखो और आपका स्किल को शार्पन करते रहो. बट ये रिकग्निशन क्या मिलता है ना, आप सही दिशा में हो. उस वक्त की कुछ चुनौती याद आती है, या कोई ऐसी चीज़, उस ऐसा इंसिडेंट जो आपकी फ़िल्म को बनाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ? इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड यू मेड दैट फिल्म. दिस फिल्म जो इट्स वेरी जो था कि जब मैं इस आइडिया को मेरे टीममेट्स को बताया था, मेरा मनोज कन्नड़िगस, तो हमको पहले ही पता था. बट हम लोग जब टीममेट्स को बात पता था, दे वर लाइक इट वाज नॉट पॉपुलर, उतना पॉपुलर नहीं था ये स्टोरी. देन जब पता चला कि ये इतना आइकॉनिक है जो कर्नाटका में है एंड ये नहीं है, एंड दिस इज़ अ सब्जेक्ट एंड आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग था. सो दिस कॉन्वर्जेसन वी रियलाइज शॉर्ट लिस्टेड इट. एंड द चैलेंजेस, जो ये फिल्म है ना, सिर्फ रियलिज्म नहीं, फैंटेसी प्लेन में भी जाता है एंड हमारा स्टोरी टेलिंग स्किल्स को भी चेक करता है. इट्स नॉट अ ईजी फिल्म टू मेक ऑल्सो. सो ये सब चैलेंजेस बहुत, एंड हमको भी फिल्म बनाता है, तो वी वर गॉट वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड. सो इसलिए दैट वाज अ मोमेंट, लाइक दोज आर द मोमेंट्स. एक मोमेंट नहीं, वी वर शॉर्ट लिस्टेड मेनी ideas, but these are the things which pulled us, because there is something in this story which pulled all together to make this film. सेम रिस्पॉन्स था जो कांस फिल्म फेस्टिवल में मिला, सेम रिस्पॉन्स इंडिया में भी मिल रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है. तो ये
सच में बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। जब हम फिल्म बना रहे थे जस्ट एक कॉलेज का एक हमारा एक्सरसाइज था, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये यहाँ तक जाने वाला है और इसको इतना लोग रिस्पॉन्स करने वाले हैं एकदम पॉजिटिव वे में। यानी इंडिया में हो रहा है या इंडिया के बाहर से भी अभी इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो ये बेटर है। एंड स्टोरी टेलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टोरी टेलिंग कहाँ पे है, तो हमारे रूट्स में है, हमारे आजू बाजू है। इसके पहले मेरे लिए फिल्म्स मतलब जो देख रहा था कमर्शियल फिल्म, मेरे लिए फिल्म वैसे थे। मैं एक प्रोडक्शन डिज़ाइन का स्टूडेंट हूँ, लेकिन चिदा का जब स्टोरी आता है तब मैं मेरे पास में गया कि ये तो मैं बचपन में स्टोरी सुन रहा हूँ, सेम ऐसी चीज़ें हैं, चलो ये वाली स्टोरी टेलिंग करके देखते हैं क्या होता है। जो होता है हो जाता है। नहीं, इतना इंटरेस्टिंग वे से हो गया है हर एक चीज़, इतना फ्लूइड मोशन में हो रहा था। चैलेंजेस हर जगह पे आते, कोई भी काम करो चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस इसमें भी आए थे। लेकिन एक करने के बाद, एक फिल्म कंप्लीट होने के बाद, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, एक उसके बाद का एक सुकून होता है। ये फिल्म करने के बाद जो सुकून मिला है वो सबसे बढ़िया चीज़ थी। सरमा को लेकर जिस तरह का एक बड़ा मैग्नम ओपस, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, वो चकाचौंध, क्या वो जो मासूमियत है, वो इनोसेंस है, कहानी कहने के अंदर जो आपके अंदर जोश है, वो अभी भी है? यू वांट टू सेव मोर स्टोरीज लाइक दिस? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मेरी शुरुआत है सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ से तो पेंटिंग बैकग्राउंड था। हम पेंटिंग जब पढ़ रहे थे, हम आर्ट एंड कल्चर हर एक चीज़ हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वही है, हम कभी भी पुराने पेंटिंग्स देखते हैं तो उनकी एनर्जी अभी भी फील होती है। सो फिल्म भी ऐसा ही मीडियम है, तो कुछ ऐसा बनाते हैं ना जो आगे जाके भी सबको इंस्पायर करते रहे, आगे भी जाए, सबको ऐसा लगे हाँ ये अपना है, ये मेरा है। कुछ फिल्म होते हैं लोग जस्ट जनरली देख के कनेक्ट करते हैं, यार ये तो अपना है, ये अपना कल्चर है इसमें, अरे ऐसा कॉस्ट्यूम मेरे यहाँ पे। एक छोटी छोटी चीज़ें सब इकट्ठा आती है, एक जैसे एक दूसरे को कंबाइन करके एक फिल्म बनती है जो लोगों को कनेक्ट करती है। सो वही हमारा अप्रोच रहेगा, ऐसी फिल्में बनाएंगे, लोगों को कनेक्ट करते रहेंगे ऑब्वियसली। ये टीम को अगला क्या सोच रही है? ये टीम अब आगे क्या बनाएगी? अभी मैं पास आउट हूँ, मैं 1 ईयर कोर्स में था, ये अभी भी पढ़ रहा है। देखना है क्या होगा फ्यूचर में। अभी के लिए इतना है, अभी के लिए हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। सो अभी के लिए इतना है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में धूम मचाई है। युवाओं पर फोकस है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण, और ये युवाओं द्वारा बनी फिल्म फुल पैक्ड हाउसेस के साथ इफ़ी 2024 में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। आपका अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, जिस पर आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन कंटेंट। कई पुरस्कार जीत चुकी अभिनेत्री और निर्माता नीतू चंद्रा की नई फिल्म उपलब्ध है सिर्फ वेव्स पर। 2 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच जाबाक चाहिए। चल तू हमरा जैक्सने हॉल छोड़ दे। प्रणाम। अहाँ हमरा स्टेशन पर एलहुँ, बड नीक लागल। आओ एक बेर अहाँ से हाथ मिलबे के मन भऽ रहल अछि। जी। सिनेमा में वो ताकत है कि वो समाज को बदल सकती है। ऐसी फिल्म लेकर नीतू चंद्रा पहुंची है इफ़ी 2024 के मंच पर। बिहार की कई कहानियां हम सुनते हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि ये कहानियां बिल्कुल अलग हैं, ये असली कहानियां हैं जो बिहार की सही तस्वीर को पेश करती है। सबसे पहले अपनी फिल्म के बारे में। इसका नाम है जैक्सन हॉल्ट, एक मैथिली फिल्म है। बिहार की असली कहानियाँ गांव में मिलती हैं। बिहार के एक कोने कोने में आपको स्टोरीज़ मिल जाएंगी, अच्छी स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करती हैं। और मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि बिहार की छवि को फिल्मों द्वारा बदला जाए। बिहार से 3 धर्म आते हैं, बिहार से बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CEOs सब आते हैं। उनकी स्टोरीज़ हमें कहनी है और हमें अपनी भाषा में कहनी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर भाषा चली जाती है, मर जाती है, तो उसके साथ साथ पूरी सोसाइटी ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर कोई भाषा गई तो उससे उसके पहनावे ओढ़ावे में, उसके म्यूज़िक में, उसके आर्ट में, कल्चर में, ट्रेडिशन में सब चला जाता है, पूरी सोसाइटी चली जाती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन भाषाओं को बचाएं जो बिहार की भाषाएं हैं, और उसके थ्रू कैसे व्यवसाय क्रिएट कर सके, बिज़नेस क्रिएट कर सके। आई एम वेरी प्राउड टू से कि आप बिहार की छवि फिल्मों द्वारा वेव्स पर देख पाएंगे, क्योंकि वेव्स OTT जो प्रसार भारती का नया OTT है, लॉन्च हुआ है बाय द CM ऑफ गोवा इफ़ी में। आपको बहुत गर्व होगा जानकर
कि अच्छी फिल्में आ रही हैं वेव्स पे। हमारी दोनों फिल्में वेव्स पर हैं, देखिए। नीतू, जो आपकी दूसरी फिल्म है करैटी, वो एक ऐसी बात करती है, इससे एक आम भारतीय लड़की कितनी बार हर वक्त गुजर चुकी है। किस तरह से आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी? और साथ ही जिस तरह से आपने बिजनेस की बात की, तो फिल्म बनाना अलग बात है, उसे दर्शकों तक पहुंचाना, उसे बेचना एक अलग बात है। किस तरह से वो मुमकिन हुआ? इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर जब आप फिल्म बनाते हैं तो एक वो चुनौती भी होती है। बनाना तो आसान था हमारे लिए, लेकिन पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोगों ने पहले बिहार से अच्छी फिल्में देखी ही नहीं हैं। जब कहते हैं ना, भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, आपके यहाँ नहीं, लेकिन मेरे घर में ही भगत सिंह थे। तो मैंने सोचा कि अगर हम बिहार की छवि फिल्मों द्वारा बढ़ा सकें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिहार की छवि बदलनी बहुत ज़रूरी थी। हमारी ब्यूटीफुल स्टोरीज़ हैं, बिहार के कण कण में, बिहार के चप्पे चप्पे पे स्टोरी है, और हमने बनाई है बहुत सारी स्टोरीज़। अब आपका प्यार चाहिए, आप उसे एक मौका दीजिए, बिहार की अच्छी फिल्मों को एक मौका दीजिए जो हम बना रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तभी आप दूसरों को बताइए। एंड ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको हमारी फिल्में बहुत अच्छी लगेंगी। शुक्रिया। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक बहुत ज़रूरत थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आए जो हमारे देश की सुदूर गांवों से, छोटे छोटे कस्बों से उन प्यारी कहानियों को, खूबसूरत कहानियों को दर्शकों के सामने रखे। इसी कड़ी में वेव्स, आपका अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म, एक नई शुरुआत बनकर आया है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। सिनेमा का वो सुनहरा दौर, सिनेमा का आज और आने वाला कल, सभी आपको देखने को मिलेंगे इफ़ी 2024 के मंच पर। अनुभवी फिल्मकार इन युवा फिल्मकारों से एक ही मंच पर आकर सीधे बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और उन्हें गुर सिखा रहे हैं सिनेमा की इस दुनिया के। लाइव्स कैमरा इफ़ी के जरिए हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की हर हलचल, हर खबर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ DD न्यूज़ पर। फिलहाल मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।